नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। मौत नर्मदे हर। बोलिए। मुझे एक प्रश्न है कि विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ज्यादातर संख्या है विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं लोग, ठीक है। और कंट्रोल के बाद निर्विचार भी होना चाहते हैं। क्या विस्कारों से छुटकारा भी पाना चाहते हैं। मतलब आज के समय में सबसे बड़ा शत्रु मन और विचार को बता दिया गया है, ठीक है। और दोनों से जीते जी मुक्ति पाई नहीं जा सकती। मुक्ति पाना मतलब पागल होना, क्या पागल की स्थिति में होना, ब्रेन हैमेज की स्थिति में होना। अब विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे कुछ पता नहीं था। एक बालक को कुछ पता नहीं होता है। सब उसके अंदर भरा जाता है, नाम से लेके पिता माता सब, भाई बहन सब उसके अंदर भरा जाता है। कहाँ से भरा जाता है? बाहर से। समझने की क्षमता अंदर होती है। अगर भरा जाए कितना भी और समझने की क्षमता नहीं है तो नहीं भरा जा सकता। समझ रहे हो? देखिए, कई बच्चों को साथ में शिक्षा दी जाती है, कोई ग्रहण कर पाता है, कोई ग्रहण कर ही नहीं पाता बहुत प्रयास करने के बाद। मतलब समझने की जितनी क्षमता है उतना आप ग्रहण कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कितना भी आपको समझाया जाए। तो अब ग्रहण हम कहाँ से करते हैं? रूप को देख के, दृश्य द्वारा, सुन के, सुगंध से, स्वाद से, स्पर्श से, 5 इंद्रियों द्वारा हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं। समझ लो। तो विचार को समझने वाला अंदर है, लेकिन विचार पैदा कहाँ से होता है? बाहर से। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने आंख बंद करके बैठ गए, अब अंदर से सब विचार आ रहे हैं क्योंकि दृश्य दिखाई दे नहीं रहा है। अब आपके सामने कोई आके सड़ा हुआ कुछ रख दे तो आपने उसे देखा तो नहीं, लेकिन आपका विचार किस में जाएगा? वो गंध में, क्योंकि आपने सूंघ लिया। एक इंद्रिय द्वारा विचार किस में गया? उसमें। तो विचार कहाँ से पैदा हुए? बाहर से। उसका अनुभव करने वाला अंदर है। क्या अनुभव करने वाला? हाँ, कि गंध है कि दुर्गंध है। अच्छा, अब देखिए, आप ऐसे भी व्यक्ति को मिले होंगे जिसकी सूंघने की क्षमता खराब हो जाती है। वो कहता है मुझे बासी नहीं आता, ना सुगंध ना दुर्गंध। तो उसे नहीं कुछ आएगा, वो जिसमें है उसमें ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय उसका काम करना बंद कर दी। कर्म इंद्रिय है लेकिन ज्ञान इंद्रिय नहीं। ठीक, मान लीजिए आप आराम से बैठे हैं और कोई साउंड, कुछ संगीत लगा दे। अब आपका विचार कहाँ गया? संगीत में तुरंत गया। विचार आप कुछ और चल रहा, लेकिन आप अगर बहरे हैं तो नहीं जाएगा। जो कर्म इंद्रिय वही ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय वही कर्म इंद्रिय। ठीक है। अब आप बैठे हैं, कोई आपको आके छू दे तो आपका विचार उस स्पर्श में चला जाएगा। कांटा चुभा दे तो दर्द में चला जाएगा। बात समझ रहे? फिर इसके बाद कोई आके मुंह में कुछ खिला दे, स्वाद में चला जाएगा। कहने का मतलब है विचार बाहर से आता है, पैदा होता है, अंदर से नहीं। अंदर तो आदमी कुछ नहीं है। क्या? कुछ नहीं, जगत से ही लेता है। हाँ, जो भी वो ले रहा है इंद्रियों के द्वारा जगत से लेता। जितनी भी जानकारियां हैं उसे जगत से है। बस उसे में समझने की क्षमता है, तभी ले पाएगा, नहीं जगत भी दे नहीं पाएगा। मतलब दोनों जगह, एक देने की क्षमता
और एक लेने की क्षमता। जब दोनों जगह रहता है तभी लेन देन होता है। जी आप एक बहरा है, आप कितना भी साउंड बजाओ ना तो उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप दे तो रहे हो लेकिन लेने की क्षमता उसकी नहीं नहीं है। हाँ? एक अंधा है, उसके सामने कुछ भी दृश्य दिखाइए ना, उससे कोई नहीं मतलब, आप सामने उसके क्या खड़ा कर दिए। आप समझ रहे हो? जी ऐसा तो लेने की स्थिति अंदर है और आता बाहर से है। बात समझ रहे हो? लेने वाला तैयार है, बाहर ही नहीं है तो लेगा क्या? जी बाहर अंदर जब होगा तभी आदान प्रदान होगा। तो विचार कहाँ से पैदा होता है? बाहर। इस बात को पूरी तरह समझ गए? जी अंदर से कोई नहीं विचार आता, समझने वाला अंदर है। अब आप बताइए कि जब अंदर से पैदा ही नहीं हो रहा है तो उससे आप मुक्ति कैसे पाओगे? जो बाहर से पैदा हो रहा है, तभी जगत से भाग जाओ। कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? रूप, शब्द, ठीक है, गंध, रस, स्पर्श से कहाँ भागोगे? अब बताओ, दुनिया में कहीं भी जाओगे पाओगे, कहाँ भागोगे? तो जो बाहर से हमें मिल रहा है उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो? अब लोग बहुत निर्विचार होने के लिए प्रयास करते हैं। कैसे निर्विचार हो सकते हो बताइए? निर्विकार हो सकते हो। विचारों में जो आप फंस जाते हो, राग द्वेष में, अनेक तरह के विचार आते हैं, मतलब गिना नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं? और ये अपने आप आते हैं, इसके मालिक आप नहीं हो। आप उन्हीं विचारों से परेशान रहते हो जिन विचारों में राग द्वेष है, चाहे मान चाहे अपना अपमान, उसी में आपको परेशानी है। बाकी हर विचार से परेशानी नहीं है। तो जो बाहर से पैदा हो रहा है, ठीक है, उससे कैसे मुक्ति पा सकते हो बताओ? आप देख लो, आपको पढ़ना आता है, आप चाहो या ना चाहो पढ़ना ही पड़ेगा, आपके बस में नहीं। आप बैठे हो आराम से, बढ़िया से, सुकून से, कोई साउंड बजा दिया, आपकी ताकत नहीं कि आप उसे ना सुनो, और अगर वो भाषा आती है तो समझना भी पड़ेगा। आपकी ताकत नहीं है कि आप उसे ना समझो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, ज्यादातर लोगों की संख्या क्या है? विचार को रोक दो। अरे भाई, रोकते तब जो तुम्हारे अंदर से आता, जो चीज के मालिक तुम हो ही नहीं, प्राकृतिक घटित हो रहा है, उसे कैसे उससे मुक्ति पा सकते हो? देश काल परिस्थिति में विचार आते हैं, जैसा दृश्य देखते हो, जैसा शब्द सुनते हो, जैसा सुगंध आता है, जैसा स्वाद लेते हो, जैसा स्पर्श मिलता है, वैसा आपके अंदर विचार आते हैं। फिर बाहर से नहीं मिलता तो अंदर आपने जितना एकत्रित किया है वो विचार आने लगते हैं। बात समझ रहे हैं? तो राग द्वेष जिस विचार में रहता है उसमें उथल पुथल होने लगती है। तो कहने का मतलब, भाई क्यों परेशान अपने आप को कर रहे हो? निर्विचार नहीं हो सकते। जरा सीधी सीधी बात समझो, क्यों अपने अंदर लड़ाई कर रहे हो? क्यों प्रकृति से लड़ रहे हो जो हो ही नहीं सकता? एक तरफ कह रहे हो मुझे नहीं सुनना है, और एक तरफ सुनने की क्षमता है और साउंड बज रहा है, तो साउंड से दूर हो जाओ ना। लेकिन जहाँ जाओगे वहाँ की आवाज आएगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि पूरी प्रकृति में साउंड ध्वनि हो रही है, यहाँ भी देखिए अपने आप हो रही है। अब आप कहोगे बंद करो, किसका साउंड बंद करोगे बताओ? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। अच्छा कान बंद करो, लेकिन आपने जो सुन के रखा है वो निकलने लगेंगे। क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? तो आप समझ गए विचार कहाँ से आते हैं। और मन को लेके बहुत परेशान है, बहुत भ्रांतियां हैं। ज्यादातर लोगों ने यही कह दिया कि मन को रोको। क्या करो? मन को रोको। मन भटकता है, और मैं आपको बोलता हूँ मन कहीं भटकता ही नहीं। मन अगर भटकता तो वर्तमान में जो घटना वहाँ हो रही है आपके घर पे या कहीं भी लेके आता ना, लाइव समाचार लेके आता ना, जितना आप वर्तमान में जमा कर रहे हो, जब उस जगह से जाते हो तो उतना आपके अंदर दृश्य द्वारा, शब्द द्वारा, गंध द्वारा, रस द्वारा, स्पर्श द्वारा, ठीक है, जमा हो जाता है। और वो कभी भी आप उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, सुगंध ले सकते हो, क्योंकि वो है अंदर, ठीक है। स्वाद पता चल सकता है, स्पर्श कैसा लगा छूने के बाद, कैसा मैं खाया था, कैसा सुगंध था, कैसा मैं देखा तो दृश्य का क्या अनुभव हुआ, फीलिंग हुआ, शब्द का क्या हुआ, वो आप तुरंत कर सकते हो।
मिल जाएगा आपको, लेकिन वो अंदर है, मन एकदम स्थिर है, वो है भी और नहीं भी है। जैसे मान लीजिए अगरबत्ती में धुआं, ठीक है, लेकिन धुआं कब निकलता है? कब? जब जलता है। और न जले तो उसको तोड़ तोड़ के टुकड़े करो, बारीक करो, धुआं निकलेगा? जब वो जला तो धुआं निकला, तो कुछ चाहिए तो मन आ जाता है। तो आपको अगर मन से इतनी तकलीफ है तो चाहिए से मुक्त करा दो ना, कुछ चाहिए से ही अपने आप को हटा दो, बात खत्म करो। अब चाहिए भी मन को रोक रहे हो, एक तरफ अगरबत्ती में आग लगा रहे हो, एक तरफ करो धुआं रोको। बहुत करोगे धुएं को मोड़ सकते हो, लेकिन धुआं रुकेगा नहीं जब तक अगरबत्ती जलेगा। पंखा चालू करके अब कह रहे हो इसके हवा को रोको, आप भी परेशान, दुनिया को भी परेशान। अरे भाई बटन एक है, बंद कर दो ना। हाँ, एक बटन है, बंद कर दो। तो एक बटन है, कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। हाँ, एक तरफ चाहिए, एक तरफ मन को रोक रहे, दोनों बातें कैसी हो सकती? एक तरफ अगरबत्ती जला दिया, एक तरफ धुएं को रोक रहे, एक तरफ पंखा चला दिया, एक तरफ हवा को रोक रहे हो, कैसे संभव है बताओ? आप ही बताओ। और मन सबको सबसे सहायक है, वो आपको हर बात इंगित करता है। हाँ, है कि नहीं भाई? मैं कह रहा हूँ बाथरूम लगी, कौन बताया? मन इंगित किया। नहीं इंगित करे चड्डी में कर दोगे? हाँ, मल मूत्र कौन बताता है? भूख लगी, प्यास लगी, कौन बताता है बताइए? मन इंगित करता है ना आपको। अगर नहीं करे तो चड्डी में हो जाएगा, नुकसान आपका होगा ना, होगा ना। आप कोई मशीन लगाते हो, बेल लगाते हो, इसलिए लगाते हो कोई आए खट्टे से दबाए और मुझे पता चले, 9 बजे तो देर में आओगे। कोई सिस्टम है तो उसका उपयोग करो ना, वो सिस्टम ऐसे ही थोड़ी ना। अब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो और बोल दो हॉर्न हटा दो, ब्रेक हटा दो, इंडिकेटर हटा दो, लाइट हटा दो। अरे भाई सबका वैल्यू है। आज बताओ, अच्छा एक भी गाड़ी में से एक भी पार्ट्स हटा के देखो, बताओ कौन सा हटाओगे? ब्रेक हटाओगे? नहीं हटा सकते, क्लच हटाओगे? स्किलेटर हटाओगे? गियर हटाओगे? नहीं हटा पहिया हटाओगे? चारों में से एक पहिया हटाओगे? बताओ। हॉर्न हटाओगे? हाँ, लाइट हटाओगे? इंडिकेटर हटाओगे? नहीं हटा सकते, नहीं, क्या हटाओगे बताओ? सबकी हाँ? अपनी जगह बैठी। अच्छा कुर्सी हटा दोगे जिससे बैठते हो? अरे भाई क्यों परेशान हो रही? ये शरीर में जितना भी सिस्टम दिया गया है उसका कुछ काम है। आप क्यों परेशान हो रहे हो, परेशान कर रहे हो लोगों को? मन को रोको, मन को रोको, क्यों? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर कुछ है तो उसका उपयोग करो ना, सदुपयोग करो। मैं कह रहा हूँ इंडिकेटर की लाइट हर समय काम नहीं होती, लेकिन जब दाएं बाएं रात को मुड़ना होता है तो वही काम आती है। हाँ, वही काम आती। सबका एक भी अच्छा, एक गाड़ी में से एक भी सिस्टम हटाओ। आपके मोबाइल से एक बटन हटा दो, अगर हटाना होता तो लगा ही ना होता उसमें। बस। जी अच्छा मोबाइल चलाते हो, जी, इसमें से एक बटन हटा के बताओ। बिल्कुल मोबाइल खराब हो जाएगा। आप सही से अगर एक भी आप देखो नंबर काम नहीं करता तो आप परेशान हो जाते हो नंबर मिलाने में, नहीं? सही। अगर एक बटन काम न करे नंबर का, एक बटन कोई भी, ठीक है, मिलाने वाला भी न करे, या 1 से लेकर 9 जीरो तक रहता है वो भी एक भी काम न करे तो आप परेशान हो जाओ। बिल्कुल हो जाएगा। उसमें जितना भी सिस्टम दिया है उसका कुछ मतलब है। अब आपको नहीं आ रहा है चलाने तो कह रहे हो ये गड़बड़ है, निकाल दो। एक काम करो यार, इंडिकेटर निकाल दो। लेकिन वो इंडिकेटर गाड़ी से निकाले कितनी लोगों को तकलीफ होगा जब आप मोड़ोगे, तो आपको पता है। हॉर्न निकाल दो, हमें नहीं अच्छा लगता है, आवाज़ सुनाई देता है, हॉर्न निकालो। लेकिन भाई वो हॉर्न काम आता है, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं? तो मन को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ चाहिए और एक तरफ मन को रोक रहे, एक तरफ हवा ले रहे हो, एक तरफ करो पंखे को रोको, बटन नहीं दबा रहे हो। तो कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, बात खत्म। और जब तक कुछ चाहिए मन आपको इंगित करता है कि एक काम करो, सात्विक तरीके से जीवन जी के सत्कर्म करके आगे बढ़ो। समझो, लड़ाई छोड़ दो। मन कभी नहीं रुक सकता जब तक चाहिए। कैसे रोकोगे? और सबसे अगर रुक जाए तो ब्रेन हैमेज। मोबाइल कंप्यूटर में अगर एरो रुक जाए तो क्या होगा? हैंग गया,
बात ही खत्म। क्या अपने आप को ब्रेन हैमेज करना चाहते हो, पागल करना चाहते हो? मन चाहिए में काम करता है, चाहिए को छोड़ दे तो मन की कुछ नहीं चाहिए वो उसको। मैं कह रहा हूँ मोबाइल फर्स्ट पे आ गए, कंप्यूटर फर्स्ट पे आ गए, तो एरो से क्या मतलब, लेके करोगी क्या? अब उसका काम खत्म, गया कहाँ गया पता नहीं क्या। और जब जरूरत होगी एकदम आ जाएगा। वो तुरंत जैसे ही आपको चाहिए आ गया। एक्चुअली क्या है, मलाई हम खाते हैं, मन दोषी दोषी मन को देते हैं। माल हम खाते हैं, क्या करें, मन मानता नहीं। हाँ? आप अच्छा देखिए, मन को अगर इतनी पीड़ा, कहते हो ना मेरा मन कर रहा है भजन करने का, मेरा मन कर रहा है सत्कर्म करने का, मेरा मन कर रहा है परोपकार करने का, मेरा मन कर रहा है खाने का, मेरा मन कर रहा है सोने का, हर में तो मन सहायक है। काहे को फिर मन का नाम ले रहे हो, छोड़ दो ना। कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है खाना खाने का, हाँ तो खाना तो जीभ खा रहा है, हाँ, तो लेकिन मन का नाम तो लगाया जा रहा है, भाई मन कर रहा है मन खाना इंगित खाने किया, का। जी इसलिए पहले मन ही आता है, जी। क्योंकि इंगित कर रहा लेकिन है। उसके ऊपर पूरी चीज उलट दी ना कि मन को ही खाना खा वो रहा क्या है। हुआ, क्या हुआ, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की आदत है। जी। तो अब क्या करें, मन को ही दोषी दे देते हैं, यार सबसे गड़बड़ मन है, मैं तो एकदम अच्छा इंसान हूँ, और सबका हाल घुमा फिरा के ही तो कौन किसको बोले। सिगरेट जीव ने पीनी है, हाँ, मन मानता मन नहीं। मानता नहीं। अच्छा, दारू हाँ, जीव ने पीनी है, बस मन मानता नहीं। समझ रहे हो, मन मानता नहीं। इसे समझने का प्रयास करिए। क्या, इसे समझने का प्रयास करिए। निर्विचार नहीं हुआ जा सकता, निर्विकार हुआ जा सकता है। क्या, जो गीता जी में भी दिखाते हैं, हाँ, तो उसमें 5 विकार दिखा रखे हैं। उसके ऊपर बैठा रखा है मन, मन के ऊपर जीव को इस तरीके से दिखाया पड़ा। हाँ। तो ये क्या है, वो जब मन इधर उधर भागता है और अगर जीव अलर्ट नहीं है तो वो चीज़ हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो वो जाएगा? विकार हो जाता है। मन हुआ समोसा खाने का, तो तुम जाओगे ही नहीं, समोसा खा लोगे? मन तो बताया आपका मन हुआ समोसा खाने का, जाओगे शरीर को लेके तब ना, तुम जाओगे ही नहीं तो मन जबरदस्ती ले जाएगा। मन इंगित किया, तुम्हारा मन समोसा खाने का है, खाना ना खाना आपके ऊपर है। क्या, मन इंगित कर रहा है हाँ, कि समोसा खाना है आपको आप मन इंगित किया, खाना आपको है। वो तुरंत बहुत ईमानदार वफादार है, हर जगह वो आपके साथ रहता है। हाँ, वो अपने मालिक का वफादार है। क्या, मालिक का वफादार एकदम वफादार है, बुरे में हर में वो कभी वो उसका काम है आपको इंगित करना। हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो इंगित करता है आपको क्या चाहिए, फिर अंतरात्मा कहता है करना है कि नहीं करना है, आप कहते हो नहीं करना है, बचा लूंगा, कर बैठते हो। उसमें मन क्या करे, अंतरात्मा भी क्या करे? अच्छा, अपने अंदर पवित्र आत्मा भी तो है, वो क्यों नहीं रोक पाती? जब भी आप बुरा कर्म करने जाते हो तो अंतरात्मा से आवाज आती है मत करो, आखिर आत्मा क्यों नहीं रोक पाती? वो तो पूर्ण है ना, इसलिए कि पूरा अधिकार आपने ले लिया है, पूरा अधिकार जीव के पास। बस। तो ज्यादातर लोग क्या है, लड़ाई कर रहे हैं अपने आप से। उस लड़ाई में मैं आपको बताऊं, जैसे आप मेरे पास आए, मैं एक घटना बता रहा हूँ गुजरात की। मैं ऐसे कमरे में बैठा था, एक बालक मेरे पास, मुझे बाहर से देखा, मंदिर से जा रहा था, देखा मुझे, मेरा नज़र से नज़र मिली, रुक गया वो। कुछ देर बाद आया, बोला गुरुजी प्रणाम, जो भी उससे कहना था। बोला मुझे लगा आपके पास आना चाहिए, मैंने आपको देखा, मेरा एक प्रश्न है। बोला पूछो। उसने कहा कि मैं बाद में पूछूंगा, अभी लोग हैं, मैं कल आऊँगा। बोला ठीक है। आया, कहा कि मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्या करूं? बोला बेटा वो मेरे में भी आते हैं तेरे में नहीं मेरे में भी आते हैं। बात समझ रहा है? एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक ही सिक्का पे दो पहलू है तभी चलेगा, अगर एक ही हो गए चलेगा नहीं।
बात समझ रहे हैं? अगर अच्छे विचार आते हैं तो बुरे भी आते हैं। अब तेरे को कौन सा पकड़ना है, पकड़। तो ये जो कहते हैं ना मेरा मन रुक गया, ये क्या है, कुर्सी बैठे हैं और ये पता है कि मन कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि चाहिए से मुक्त कैसे होगे, जरूरत तो है ही है, कैसे जियोगे? बात समझ रहे हो? महापुरुषों भी किसी के लिए भोजन मांगे नहीं तो अपने लिए तो मांगे, मतलब मन ने इंगित किया ना भूख लगी है। समझना इस बात को। कुछ नहीं चाहिए में भी मन काम करता है, लेकिन राग द्वेष नहीं होता। तो आपको राग द्वेष से परेशानी है, ना कि मन को बताने से। मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात को ध्यान से समझिएगा। फिर उस बालक को मैंने समझाया कि तू ये सब छोड़ और जो तुझे करना है कर। बोला मैं मांसाहारी हूँ, क्या करूँ? बोला तेरा फैसला है, तूने मुझसे पूछ के खाना चालू नहीं किया था, तो तुझे अच्छा लगे तो खा, बुरा लगे तो छोड़ दे। बोले मुझे ठीक नहीं लगता, तो बोला छोड़ दे, वो तेरी जिंदगी है, तू जान, जैसा करेगा वैसा परिणाम तुझे मिलेगा। हाँ, मुझसे अगर पूछ के बोलता मैं खाऊं तो मैं तेरे को रोकता, तो मैंने मेरे से तो पूछा नहीं, तो तू फैसला ले ले अब तेरे को क्या करना है। फिर इसके बाद वो अपना गया समझ से बच के, मैंने उसे मार्ग बताया जो उसने पूछा। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है, गादी बैठने वाले मन तो रुका नहीं, तो उनको एक पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट, निर्विचार हो जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कभी नहीं हो सकते, और मन को रोक लो, उन्हें पता है उनका भी नहीं रुका। तुम्हें ऐसा लग रहा है उनका रुक गया, लेकिन रुका नहीं, तो तुम हमेशा के लिए उनके पास जाओगे, मेरा तो नहीं रुका, उनका भी नहीं रुका, लेकिन वो ऐसी जगह बैठे हैं। ये तो कहने में आ रहा है कि मन रुक रहा है, हाँ, मन तो रुकता भी नहीं है, चलता भी लेकिन नहीं वो ऐसी जगह बैठे हैं, आपको लग रहा है रुक गया, नहीं। बात समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन का सदुपयोग करो, अपना सदुपयोग करो, सिस्टम का सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। कोई संशय हो तो बोलिए आप लोग, लेकिन बहुत समझ के देखिए। है, देखिए, अंधविश्वास में यात्रा मत करिए, तभी हाँ कहिए जब पूरी तरह आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि चलना है, निकलना है। ये जीव और मन, हाँ, इसमें शुरू से कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। हाँ, हाँ, क्योंकि जो जीव कर रहा है, लोग मन को समझे मन कर रहा है। नहीं, मन इंगित करता है, मन इंगित मन करता कुछ है। कर ही नहीं रहा। हाँ, मन इंगित करता है, उसके बाद चीजें चलती जैसे एयरपोर्ट पे गए हो तो एक मशीन होती है, जी, खट 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 खट, जी, हाँ, वो बता देती है कि आपके पास कुछ सामान है, जी, लेकिन वो ये नहीं कहती निकालो। जी, निकालने वाला निकाले हो चाहे न निकाले, उसने पास कर दिया तो मशीन नहीं कहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? और उसमें मशीन का दोष भी नहीं, मशीन ने अपना काम कर दिया, बता दिया, जी, इंगित कर दिया कि इस आदमी के पास ये है। जी, अब तुमने नहीं निकाला तो तुम जानो, और दोषी मशीन को भी दिया नहीं जाएगा, उस आदमी को दिया जाएगा जब पकड़ा जाएगा, अगर वो गलत तरीके से पास कर दिया तो। मेरी बात समझ रहे हो? जी, अब मशीन का काम है बताना। जी, देखते हो ना एयरपोर्ट पे ऐसे लगाते हैं, हाँ, चेक करते हैं ना ऐसे। ट्रेन अभी तो ये स्टेशन पे भी करने लगे हैं, हाँ। तो आपकी मर्जी, मशीन ने तो बता दिया, तो मन ने बता दिया, करना न करना आपकी मर्जी है। ये जो वाणियों के जरिए हम चीजों को समझते हैं, जैसे वाणी आती करे कराए साइया, मन में लहर उठा, हाँ, तो करे कराए साइया, साइया कर रहा सब कुछ, बाकी मन पे जा रही है चीजें, कभी किस पे जा रही है। सब खेल खेले राम गोसाई, जी, जी, अपना बैठे दास की नहीं। जी, क्या सारा खेल खुद खेलते हो खूब खेलते हैं। और कहते हो क्या करे, मन मानता ही हाँ नहीं। जी। मन बड़ा, जी, कुछ भी ये- उसको यही नाम हो दे, रहा है, यही हो रहा है। मन क्या करे, भटक रहा है, मन क्या करे, मन क्या करे, बस मलाई खुद खा रहे हो, हाँ जी, क्या मजा खुद ले रहे हो, क्या करे, मन रुकता नहीं। सारा काम जीव का है। वही तो कह रहे हैं, सब खेल खेले राम गोसाई जी, और अपना बैठे दास की नाई, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही क्या करे, मन मानता है। मानता ही हाँ, नहीं। ये बात सभी कहते हैं, मन मानता है। बस वही मन कैसे नहीं मानता? वही तो, तुम मान जाओ ना, जी। लेकिन तुम नहीं मानोगे, तुम्हें माल खाना है, जी, बस हाँ? यही हो रहा और है। दोस्त मन का देना है। जी, जी, जी,
दोष मन को ही देना है। कोई चाहिए, जीव को भी चाहिए बचने के लिए, वो मन को ही आगे वही करता तो। है। हाँ, जी तो मन को ही दोष दे रहे हैं ना। तो वही तो। इससे काफी क्लियरिटी आएगी। वही मैं कह रहा हूँ। मन आपका सबसे वफादार साथी है जी जब तक आपको चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए अगर आगे, तब भी मन इंगित करेगा, उसमें राग द्वेष नहीं होगा। मन हमेशा से सहयोगी रहा है। हमेशा से सहयोग रहा, नहीं लग हर जगह तो है। जी उसके कहाँ बगैर- नहीं है? उसके बगैर चीजें नहीं चल साधना कर रहा हूँ, मेरा मन अब साधना करने का, मेरा मन नहीं लग रहा है। हाँ, तब मन एकदम जैसे सहयोगी। हम भी कहते हैं ये मेरा हाथ, हाँ, ऐसी कहानी चल रही है मन की भी। बस सब कुछ जीव ही कह रहा है सब- ये सब। मेरा हाथ। हाँ, सब। जीव ही कह रहा है मेरा हाथ। अब हाथ इधर है तो क्या हाथ इधर जाएगा? अब तुम इधर जा करो, हाथ जा रहा है, मैं क्या करूं? हाँ जी, ऐसा होता है क्या? नहीं, हाथ इधर जा रहा है। हाँ, अब यहाँ रख दो नहीं, और कह दो, या जाके किसी धक्का मार दो, बोलो क्या करे, हाथ में मार दिया, तो वो बताएगा कि हाथ ने मारा, कौन मारा, मैं तुझे बता रहा हूँ। हाँ, मजबूत होगा तो उठा के पटक देगा वहीं की, मेरा हाथ भी नहीं माना। नहीं, समझ रहे हो? नहीं, कहने का मतलब है कि सारा खेल हम खेल रहे हैं और दोस्त मन का दे रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए सोच समझ के यात्रा करो और आगे बढ़ो। समझ के अपने विवेक को जगाओ, समझ को बढ़ाओ, अपने स्तर को बढ़ाओ और बुद्धिमानी समझदारी से आगे बढ़ो। अगर निकलना है तो नहीं, बातचीत करना है तो कोई बात नहीं, करते रहो। हाँ,